नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। उत्तराखंड प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24। चोटिल किसान नेता के स्वागत में उमड़ी किसानों की भीड़ और आंदोलन के लिए भारी हुंकार। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान 25 नवंबर से लगातार किसानों आंदोलन में दिल्ली में बने हुए थे। 22 दिसंबर को एक रैली में जाते हुए बागपत के करीब एक एक्सीडेंट में चोटिल हो जाने के कारण अपने आंदोलन को बीच में ही छोड़कर वापस अपने घर जाते वक्त रास्ते में मैगलगंज में रात्रि विश्राम किया। साथ ही दिल्ली किसान आंदोलन से लगातार जुड़े रहने के बाद चोटिल होने पर वापस लौटने की खबर सुनकर सैकड़ों किसान राकेश सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंचे। 11 बजे तक किसानों से मुलाकात करने के बाद भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष ने लगभग 11:30 बजे मैगलगंज स्थित संगठन के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें कई मुद्दों पर खास बातचीत के साथ ही मौजूदा सरकार को गिरते हुए अपनी बात रखी, जिसमें संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो ठीक है। जब एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, फ्रैक्चर है, तो कुछ दर्द भी होगी, कुछ कष्ट भी होगा, लेकिन इस शारीरिक कष्ट के साथ साथ में आंतरिक कष्ट बहुत है, क्योंकि जिस तरह से देश का अन्नदाता किसान दिल्ली की सड़कों पर 1 महीने से लगभग लेटा हुआ है, बीच में बरसात भी हुई है, कोहरा भी है, ठंड की रातें हैं, और अभी तक उस दोनों बॉर्डरों पर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, लगभग 35 किसानों की शहादत हो चुकी है। जब देश के किसान अपने हक और अधिकार के लिए दिल्ली की सड़कों पर लेटे हुए हैं और वहां पर 30-35 किसानों की शहादत होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता के द्वारा उन किसानों की शहादत के विषय में एक शब्द न कहना, एक भी शब्द न बोलना और उनकी शहादत को नमन न करना से जो देश के आम आदमी, गरीब किसान, मजदूर के दिल में पीड़ा जो हो रही है, उस पीड़ा के आगे ये शरीर की पीड़ा कोई मायने नहीं रखती है। और ये पीड़ा धीरे धीरे किसानों के, आम आदमी के, मजदूरों के, नौजवानों के दिलों में ये पीड़ा घर करते जा रही है और धीमे धीमे ये नासूर का रूप धारण कर रही है। और जिस समय पूर्ण रूप से ये नासूर बन के तैयार हो जाएगा, उस दिन मोदी को कुर्सी पे नहीं, देश में भी रहने का अधिकार नहीं रह जाएगा और देश का गरीब किसान मजदूर इस मोदी जी को देश से भी भगाने का काम करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर पहुंचने का काम करेगा। दिल्ली में किसानों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है? दिल्ली में किसानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, वो उस बर्ताव को देखते हुए हम अपने मुंह से व्याख्या क्या करें। जब राम सिंह जैसे संत गुरुद्वारे से आए और उन्होंने किसानों की वेदना को जब देखा, किसानों के दर्द को जब देखा, तो उस व्यथा से इतने व्यथित हुए कि जाके उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की तरह से अपनी कनपटी पे फायर करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और दिल्ली की सड़कों पर जो किसान लेटा हुआ है, उसके साथ सरकार और प्रशासन के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत में गुलामों के साथ व्यवहार किया जाता था, वो व्यवहार आज लोकतांत्रिक देश भारत में किसान अन्नदाता के साथ किया जा रहा है। कब तक चलेगा ये दिल्ली में किसानों का धरना? दिल्ली का धरना का कोई समय नहीं निश्चित है। दिल्ली के धरना का मुख्य उद्देश्य है किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, क्योंकि जब वोट किसानों की है, लोकतांत्रिक देश है, जब वोट हमारा है तो राज्य भी हमारा ही होना चाहिए। देश तो 1947 में आजाद हो गया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गई थी, लेकिन आर्थिक रूप से देश आज भी गुलाम है। अब ये जो आंदोलन है, जो ये लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं लड़ी जा रही है,
ये आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए हो रहा है और अब देश का किसान, आम आदमी, गरीब मजदूर जागृत होके व्यवस्था परिवर्तन के लिए सड़क पर आया है और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक व्यवस्था परिवर्तित नहीं हो जाती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है कि केवल किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है, बाकी कुछ लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या है? न कौन कह रहा है कि ये खालिस्तानी है, कौन कह रहा है ये आतंकवादी है। सरकार के पास 700 प्रकार की इंटेलिजेंस है। अगर हम कहते हैं इतनी बड़ी भीड़ में, इतने बड़े किसानों के समूह में, हो सकता है कोई गलत नियत से आ गया हो। सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? अगर कोई भी आतंकवादी आ गया है, कोई भी खालिस्तानी आ गया है, कोई भी माओवादी विचारधारा का आ गया है, सरकार उसको पकड़े, उसको जेल में डाले या उसको वहीं पर गोली से भून दे। अगर किसान उसका बचाव करने के लिए आए तब कोई कह सकता है कि किसान आतंकवादियों को बुला रहा है। और इस तरह भी अगर किसी नेता ने, किसी पत्रकार ने, किसी मीडिया ने, किसी गोदी मीडिया के पत्रकार ने अगर किसानों के मूवमेंट को आतंकवादी कहने की हिम्मत की तो ये देश का किसान, नौजवान मजदूर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे कहने वालों की जबान को भी खींचने का काम देश के नौजवानों के द्वारा किया जाएगा। अगला स्टैंड आपका क्या रहेगा? आपके संगठन का अगला कदम क्या रहेगा किसान आंदोलन में? ऐसा है, किसान तो दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है। जैसा कि एक रणनीति के तहत पहले आरएसएस के लोगों के द्वारा, ये तो गिरसे की विचार के धारा के हैं, यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं, यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं। आरएसएस की विचारधारा, इसका जो मूल सिद्धांत है, ये हिटलर की विचारधारा को मानने वाले हैं और इन्होंने एक रणनीति के तहत पहले देश के नौजवानों को गुमराह करके उनकी विचारधारा को बदलने का काम किया और आज सरकार किसानों के बीच में जाके इनकी समस्या पर चर्चा न करके, इनकी समस्या का समाधान न करके 700 वर्चुअल रैलियां करके देश के नौजवान आम आदमी को गुमराह करने का जो षड्यंत्र रच रही है, उस षड्यंत्र के खिलाफ जो दिल्ली में किसान लेटा हुआ है, जो बुराडी, जो टिकरी बॉर्डर पर, जो सिंधु बॉर्डर पर, जो जयपुर के बॉर्डर पर किसान लेटा हुआ है, वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन करता रहेगा। और अब हर गांव में आंदोलन होगा, हर गांव के मुहाने पर धरना लगेगा, जिससे ये जो बहुरूपीय देश के किसानों के बीच में आके गुमराह करने का काम और किसानों की एकता को तोड़ने का काम करने की साजिश रच रहे हैं, उसको रोकने के लिए, उस साजिश को नाकाम करने के लिए अब गांव-गांव में प्रदर्शन होगा, गांव-गांव में धरना होगा और गांव-गांव में चौपाले लगा के इन बिलों के और सरकार की नीयत के खिलाफ किसानों को जागरूक करने का काम संगठनों के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ा सवाल है, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब सरकार की तरफ से किसानों के ऊपर पानी की बौछार कराई गई थी। अभी परसों 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी रकाबगंज गुरुद्वारे गए थे। जब देश की जनता खुशहाल नहीं होगी तो भगवान क्या करेगा? ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम तो ये नहीं समझ पाए हैं, जितने जल्दी और जिस तरह से रंग बदलने में बहुरूपिया भी रंग नहीं जितनी जल्दी बदल सकता है, जितनी जल्दी वेश नहीं बदल सकता है, उससे गिरगिट भी इतनी जल्दी से रंग नहीं बदल सकता है। जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री रंग बदलता है, रूप बदलता है और वेश बदलता है और इतनी सफाई के साथ झूठ बोलने वाला मैंने 55 वर्ष की उम्र में दूसरा व्यक्ति नहीं देखा है। जिस सफाई के साथ मोदी जी झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन इनकी इन नीतियों को, इस नीति को देश भांप चुका है, देश का किसान भांप चुका है, देश का नौजवान भांप चुका है, देश का आम आदमी भांप चुका है। अब ये चाहे जितने भी रंग बदले, चाहे जितने भी रूप बदले, अब इनके झांसे में देश के किसान आने वाले नहीं है। अपने हक के लिए वो अंतिम क्षणों तक
लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और अब की बार न सरकार जीतेगी न कानून जीतेगा, क्योंकि देश की आवाम के आगे संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी छोटा पड़ जाता है। अब की बार केवल किसान की जीत होगी और किसान को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद।